जय श्री राम। सभी प्यारे प्यारे भक्तों को गाय वाले हनुमान जी की तरफ से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। प्यारे भक्तों, कई सालों की अग्नि परीक्षा के बाद जबरदस्त शुभ दिनों की शुरुआत तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है, क्योंकि गुरु का नक्षत्र में शनिदेव का प्रवेश ये विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यहां पर जो है गुरु के नक्षत्र में शनिदेव अब 90 दिनों तक गोचर करेंगे। 20 जनवरी तक ये गोचर चलेगा और इसका बहुत बड़ा विशेष महत्व है, क्योंकि गुरु जो है अभी अभी अपनी उच्च राशि में प्रवेश किए हैं। विशेष करके गुरु 18 अक्टूबर से जो है कर्क राशि में प्रवेश करने के बाद गुरु की जो 9वीं नजर है वो अपने भाव मीन राशि पर है। गुरु की नजर, तो गुरु की नजर जब अपने छठे भाव में मीन राशि में पड़ रही है, यहां शनिदेव गोचर कर रहे हैं तुला के छठे भाव में, रोग ऋण और शत्रु भाव में। हालांकि यहां पर शनिदेव अद्भुत प्रभाव जो है शुभ प्रभाव देते हैं, लेकिन कईयों को जो है इसका अभी तक शुभ प्रभाव नहीं मिला। उसका कारण है शनिदेव की स्थिति और अब गुरु की विशेष स्थिति आने की वजह से, क्योंकि गुरु की नजर जो है जब मीन राशि पर अपनी राशि पर पड़ेगी और शनि का गोचर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गुरु के नक्षत्र में 3 अक्टूबर से हो रखा है और ये 20 जनवरी तक चलेगा। क्या प्रभाव होगा? विशेष करके जो अब ये प्रभाव होगा, क्योंकि यहां पर गुरु उच्च राशि में जा रहे हैं और अपनी ही राशि को देख रहे हैं, तो गुरु के जितने घर हैं, गुरु की नजर जहां जहां पड़ती है अमृत तुल्य दृष्टि जो है गुरु की होती है। हालांकि शनि की नजर जहां पड़ती है वहां शनिदेव विच्छेदात्मक जो है स्वभाव शनि का होता है, वहां शनि जो है कई तरह से दिक्कतें खड़ी कर देते हैं अगर शनि अच्छे प्रभाव में नहीं है और मित्र राशि पे शनि की नजर नहीं है। अगर शुक्र की राशि पर नजर है शनिदेव की तो अद्भुत फल देंगे, अगर अपने घर पे है तब भी अच्छा फल देंगे। लेकिन अगर शनिदेव की नजर शत्रु राशि पे है, नीच राशि पे है और शनिदेव स्वयं नीच राशि में बैठे हुए हैं, तो कई दिक्कतों का सामना प्यारे प्यारे जातकों को करना पड़ता है, प्यारे भक्तों को जो है इससे गुजरना पड़ता है। तो क्या प्रभाव होगा अब इस गुरु के नक्षत्र में, क्योंकि गुरु की नजर बहुत ही शुभ होती है और जब गुरु की नजर इस भाव पे पड़ रही है तो क्या अद्भुत फल शनिदेव देंगे। आज की विशेष चर्चा इसी पर आधारित है और आपको आज हम इसकी जानकारी देंगे और किस तरह से शनिदेव आपके लिए जो है शुभ फलों की झड़ी लगा देंगे, क्या क्या प्रभाव आपको मिलेगा। प्यारे भक्तों, वीडियो के अंत में जो है हम आपको गुरु और शनि का जबरदस्त उपाय बताएंगे, जिससे आपके ऊपर चाहे शनि की कितनी ही खतरनाक दृष्टि क्यों पड़ी हुई है, बुरे से बुरे दिन क्यों न चल रहे हो, उनको कैसे शुभ दिनों में बदलना है, वो तरीका हम बताएंगे आपको। और गुरु का बहुत अच्छा प्रभाव आपके जीवन में आए, उनकी अमृत तुल्य दृष्टि से आपका जीवन सुधर जाए, आपके बिगड़े हुए सारे काम बन जाए, आपकी नौकरी छूट गई, आपका काम धंधा बंद पड़ा है, आपके व्यवसाय में दिक्कत हो रखी है, आपको तरह तरह की परेशानियां हैं, आप चाहे बीमारियों से परेशान, क्योंकि जब आपके धन का नुकसान होता है, कईयों को तो 15-15, 20-20 साल से जो है परेशानियां हो रखी हैं और वो इस दिक्कतों से गुजर रहे हैं, तो उनके दिनों में कैसे परिवर्तन आएगा और क्या होगा इस समय, उसके बारे में हम आज ये चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही शुभ ग्रह है गुरु और उनके नक्षत्र में जो है गुरु के नक्षत्र में शनि का प्रवेश जो है कितना लाभकारी होगा, क्या क्या फलदायक होगा, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, शनिदेव का प्रभाव बताने से पहले हम गुरु का प्रभाव आपको बता देते हैं, संक्षिप्त में बताएंगे, क्योंकि गुरु का आज विशेष फल हम नहीं बता रहे, आज शनिदेव का फल बता रहे हैं। लेकिन गुरु अभी अभी जो है अपनी उच्च राशि में प्रवेश किए हैं, कहां कहां का फल देंगे आपको, उसका संक्षिप्त विवरण हम आपको देते हैं। सबसे पहले देंगे भाग्य स्थान का, आपके 9वें घर का, क्योंकि वह कारक भाव है उनका। 10वें घर का, जहां वो उच्च के हो रहे हैं,
भाग्य साथ देगा, कर्म साथ देगा। जो काम आप करोगे, आज तक जो काम कर रहे था वो उल्टा पड़ रहा था शनिदेव की स्थिति की वजह से भी, क्योंकि शनि अगर अनुकूल नहीं थे, शनि आपके शुभ स्थान पे नहीं थे, शनि आपके शुभ डिग्री में नहीं थे, सटबल में कमजोर थे, या कई तरह से जो है शनि की स्थिति अनुकूल नहीं थी। शनि की स्थिति और गुरु की स्थिति को अच्छी तरह से जानने के लिए अपनी कुंडली का विवेचन जरूर कराएं, क्योंकि ये गोचर का फल है। हम आपको बहुत बहुत अच्छा फल बता रहे हैं, क्योंकि ये हकीकत है, ये गोचर बता रहा है, ये हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे। ये शुभ प्रभाव है, लेकिन तब ये आपको मिलेगा जब आपके इन दो ग्रहों की स्थिति आपके जीवन में और आपकी कुंडली में आपके ऊपर फिट बैठती हो। दोनों ग्रहों में से एक ग्रह भी आपके लिए शुभ है तो आपको अच्छा प्रभाव मिलना आरंभ हो जाएगा। और किसी प्रकार से अगर दिक्कत है तो हम अंत में आपको जो उपाय बता रहे वो उपाय करिए, क्योंकि उपाय भी एक ऐसी चीज है, उससे ग्रह का कितना ही अशुभ फल हो उसको जो है रोका जा सकता है और अच्छे फल की प्राप्ति की जा सकती है उपायों के माध्यम से। तो आइए गुरु के प्रभाव को हम आपको बताएंगे। गुरु भाग्य स्थान को मजबूत करेंगे, कर्म क्षेत्र को मजबूत करेंगे। जो कर्म करेंगे आप उसमें पद प्रतिष्ठा यश मान सम्मान जो गुरु आपको दिलाएंगे। उसके बाद गुरु आपके लग्न को भी प्रभावित करेंगे, आपका व्यक्तित्व, आपका स्वयं का प्रभाव, आपके आत्मबल में बढ़ोतरी हो जाएगी। आप जो काम करोगे उसमें जो है आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा, आपकी प्रतिष्ठा यश मान सम्मान में बढ़ोतरी हो जाएगी। उसके बाद आप गुरु जो है तीसरे घर को देख रहे हैं, दूसरे घर को भी प्रभावित करेंगे। धन स्थान पर उनकी नजर पड़ रही, धन भी देंगे। तीसरा घर उनका स्वयं का धन राशि है, वो भी आपको अच्छा फल मिलेगा। और वहां शनि की भी नजर पड़ रही है, दोनों ग्रहों का समन्वय हो रहा है। तो ये दो स्थान, तीसरा और छठा, इन दोनों स्थानों में शनि और गुरु का जो है समन्वय हो रहा है। तो क्या क्या अद्भुत फलों की झड़ी आपके ऊपर लग रही है, क्योंकि गुरु आपको तीसरे घर का भी देंगे फल अच्छा, आपका जो है मान सम्मान बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। शनि की वजह से भी शनि पराक्रम करवाएंगे आपसे, अद्भुत पराक्रम करवाएंगे, आपको उत्तीर्ण करवाएंगे। और आपके भाई बहनों से आपका संबंध अच्छा होगा। आप जो काम करते हो, डिजिटल वर्क करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, या किसी भी तरह का काम करते हैं, उसमें आपको सफलता मिलनी आरंभ हो जाएगी इन दो ग्रहों की वजह से। तो कोई भी ग्रह इनमें से आपका शुभ होना चाहिए, आपको फल अवश्य प्राप्त होगा। तो अब आइए गुरु की जो है चौथा घर, सातवीं नजर जो गुरु की पड़ रही, वहां पे गुरु आपको बहुत अच्छा फल देंगे। प्रॉपर्टी, वाहन, भवन और माता के सुख, इन तमाम चीजों का आपको फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। प्रॉपर्टी बनेगी, भूमि मिलेगी और वाहन मिलेगा नया। और आपको जो है, आप अगर प्रॉपर्टी का काम करते हैं या आप भवन बनाना चाहते हैं या नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो उसमें लाभ के संकेत हैं आपके। इसी प्रकार से गुरु का पांचवें घर का भी आपको अच्छा फल मिलेगा। वो घर है आपका शिक्षा, संतान का, पार्टनरशिप का और आपके प्रेम संबंध। तो इसमें सभी चीजों में आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। पार्टनरशिप आपकी अच्छी चलेगी, आपका व्यापार अच्छा चलेगा। शिक्षा, आपके बच्चों को या आप स्वयं शिक्षा ले रहे हैं तो उसमें आपको जो है प्रगति होगी आपकी, आप आगे बढ़ोगे। विदेश जाना चाहते हो, विदेश भी आप जा सकते हैं। और आपके बच्चे अगर विदेश में पढ़ना चाहते हैं तो विदेश की आपको जो है सफलता आपको प्राप्त होगी। आप विदेशों से आपका व्यापार भी चलेगा, आपकी पढ़ाई का काम भी चलेगा। आपके बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ जाकर के आप उच्च शिक्षा का भी आपको जो है गुरु की कृपा से ये लाभ मिलेगा। आज ये भक्तों छठे घर का दोनों ग्रहों का समन्वय हो रहा है, इसमें अद्भुत संयोग गुरु का और शनि का। शनि किस भाव में बैठे हुए, रोग, ऋण और शत्रु। तो शनि जो है रोग भी हटाएंगे, ऋण भी आपका धीरे धीरे उतरेगा। दोनों ग्रहों की स्थिति से आपका रोग, ऋण और शत्रुओं से आपको मुक्ति मिलेगी। शत्रुओं से शत्रुहंता का योग, प्रबल शत्रुहंता का योग, डबल इंजन की सरकार, दोनों ग्रह जबरदस्त योग, अद्भुत संयोग। तो इससे जो है आपको बहुत लाभ की प्राप्ति होगी।
अगर कोर्ट कचहरी का मुकदमे का भी आपका काम आपके ऊपर हो रखा है या तो आप उसमें परेशान हैं, तो उसमें भी आप पारंगत होगे, आप विजयश्री आपको मिलेगी, आपके हित में फैसला होगा और आपको जो है आप उसमें आगे बढ़ोगे, आपका ये संकट जो है टलेगा। इसी प्रकार से अगर आपके पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, नौकरी छूट गई है, तो नौकरी के प्राप्त करने का भी संयोग बन रखा है। इस दौरान जो है आपको जनवरी 20 तारीख तक ये संयोग आपके लिए बना हुआ है, आपको नई नौकरी भी प्राप्त होगी। हालांकि शनि जब तक यहां इस घर में है ये संयोग तो है, लेकिन गुरु के आने से जो है इसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी हो गई है, इसमें जो है बहुत शुभ प्रभाव आपके ऊपर आएगा। एक तो गुरु के नक्षत्र में, ऊपर से गुरु की नजर उस पर, उस घर पे, तो ये लाभ ही लाभ आपको प्राप्त होंगे। शनि जो है आपको अच्छा प्रभाव देगा। शनि की तीसरी नजर आपके अष्टम घर पे पड़ती है, अचानक धन संपदा का योग बनता है। यहाँ पे आपका पैतृक धन संपत्ति, आपका बीमा धन, आपके जो है आविष्कार के काम, आपके गुप्त धन जो आपका था वो धन आपको प्राप्त होगा। बीमा में कहीं आपने इन्वेस्ट कर रखा था, वो धन आपको प्राप्त होगा। ये धन आपका खोया हुआ पैसा भी आपको प्राप्त होगा। जो पैसा आपने कभी किसी को दिया था, आपने सोचा कि आप तो आएगा नहीं, ये वो समय है जब आपको अचानक उस पैसे की प्राप्ति होगी, वो धन आपको प्राप्त होगा, आपको लाभ के आसार इस समय बनेंगे। प्यारे भक्तों, इस समय अगर आप खोज का काम करते हैं, इन्वेंशन का काम करते हैं, रिसर्च का काम करते हैं, अद्भुत तरक्की प्राप्त करोगे। विदेश का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उसमें भी लाभ होगा, क्योंकि शनि की 7वीं नजर वहां पड़ती है आपके 12वें घर पे। तो यहाँ पे इन तमाम चीज़ों का आपको लाभ मिलेगा। विदेश से लाभ मिलेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ मिलेगा, एक दूसरे स्टेट में भी आपका कारोबार चल रहा है तो वहाँ से भी आपको लाभ मिलेगा। एक स्थान से अगर दूसरे स्थान में आपको वहाँ से आपका कोई संबंध है तो उसमें आपको लाभ की स्थिति आपकी बनेगी। आज तक आपको हानि हो रही थी, लेकिन ये अब लाभ होने के संकेत है। इसी प्रकार से शनि के तीसरे घर पर नजर पड़ती है, गुरु और शनि दोनों की उस घर पर नजर पड़ती है, तो आपके कॉन्फिडेंस में गजब का विकास होगा, आप अद्भुत पराक्रम करोगे। अब तक आप नर्वस थे क्योंकि आप जो कदम रख रहे थे उसमें आपको सफलता मिल रही थी, आप खूब मेहनत कर रहे थे, नहीं सफलता मिल रही थी, अब आपको सफलता मिलेगी क्योंकि गुरु की अमृतुल्य दृष्टि है और शनि भी साथ देंगे। तो इससे जो है आपको इसका फायदा अवश्य प्राप्त होगा और आप अपने काम में चाहे कोई भी काम करते हैं उसमें सफलता प्राप्त करोगे। प्यारे भक्तों, हमने दोनों ग्रहों की नजर के बारे में बताया, जहां जहां उनकी नजर पड़ती है, दृष्टि संबंध। गुरु की जहां दृष्टि पड़ेगी वहां अमृत तुल्य दृष्टि पड़ती है, जैसे अमृत छिड़क दिया हो गुरु ने और जो है एक मृत संजीवनी के जैसे जो है गुरु ने वापस जीवन दान दे दिया। ये गुरु का प्रभाव होता है। शनिदेव का थोड़ा खतरनाक, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि शनि अगर स्वराशि में देख रहा है तो लाभ देगा, अगर शत्रु की राशि में देख रहा है तो दुष्परिणाम होगा, और अगर अपनी ही राशि को देख रहा है तो उसमें लाभ देता है। मित्र की राशि में देख रहा है तो भी लाभ देता है। तो शनि का और गुरु का अलग अलग फल है। इन चीजों को आपको जानने की जरूरत है। जिन प्यारे प्यारे भक्तों का हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है या जो हमारे पुराने व्यूअर हैं वे प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे कमेंट जो है इस वीडियो में अपने दें। नए व्यूअर से रिक्वेस्ट करें, आप जो है पुराने व्यूअर की तरह अपने इष्ट देव का नाम अवश्य लिखिए, उनका जयकारा अवश्य लिखिए और इन कमेंटों से हमारा हौसला बुलंद होगा और हम आपके लिए इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते रहेंगे और आप इस ज्ञान गंगा में गोता लगाते रहें। और ये दीपावली की जो है आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हम पिछले वीडियो में दे चुके हैं, अब भी आपको दोबारा दे रहे हैं कि आपको आने वाला समय लाभकारी हो,
नया साल आपके लिए मुबारकबाद हो। आपका शुभकामनाएं, आपके लिए अग्रिम शुभकामनाएं जो है हम आपको दे रहे हैं दीपावली और नव वर्ष के। ये आने वाला साल की शुरुआत ये दोनों ग्रह आपके लिए बहुत अच्छी करें और आप तरक्की करो। प्यारे भक्तों, नए व्यूअर से एक रिक्वेस्ट है कि वो नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दें ताकि आने वाली हर ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाता रहे और आप हमारे हर वीडियो को देखते रहें। तो प्यारे भक्तों, आपसे एक स्पेशल अनुरोध है कि आप जो है अपनी जन्म कुंडली का विवेचन किसी भी ज्ञानवान ज्योतिषी से अवश्य कराएं ताकि आपको अपने ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त हो और आप उसका उचित समाधान करवा सकें। आप चाहें तो हमारे से भी संपर्क कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर आ रहे हैं। ये आपके विवेक के ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं, किससे करवाना चाहते हैं। ये आपके लिए खुली छूट है कि आप जिसको अच्छा समझें उससे आप अपनी कुंडली का विवेचन अवश्य कराएं, जानकारी लें कि आपका कौन सा ग्रह है। हम आपको वीडियो के अंत में वो उपाय बताएंगे कि जिससे आप जो है अपने ग्रहों का अनुकूल करके उसका शुभ परिणाम आपके जीवन में आए और आप तरक्की करो। प्यारे भक्तों, उपाय बताने से पहले एक बात का अनुरोध मैं करूंगा। तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए धन स्थान का मालिक जो है मंगल ग्रह है। दूसरे घर का वृश्चिक राशि वहां होती है। तुला लग्न से आप कुंडली का विवेचन हर वक्त उससे ही होता है। तो उसके जो मालिक हैं वो मंगल ग्रह है और वो उनके जो अधिपति देवता हैं वो हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी की उपासना आप बिल्कुल न भूलें। आप चाहें तो हमारे गाय वाले हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं या जिस हनुमान जी से जुड़े आप किसी भी हनुमान जी से जुड़े। मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि आप इसी हमारे हनुमान जी से जुड़े। आपको अच्छा लगे आप हमारी वीडियो देखें, हमारे दूसरे चैनल को देखें, बराबर देखते रहिए। कई कृपाओं के वीडियो हमारे आ रहे हैं। अभी कुछ 1-1.5 साल पहले जो है गाजियाबाद में एक लड़की जो है 17 साल की लड़की जो है जुम्बा कॉलोनी में गिर गई थी 5 मंजिल से। तो उसको कैसे जीवित हनुमान जी ने किया, अद्भुत चमत्कार हनुमान जी ने किया है। कई चमत्कार आप हनुमान जी करते हैं, किस प्रकार से अपने भक्तों के जीवन को बदल देते हैं। एक जो है हमारे फिल्म डायरेक्टर हैं मुंबई में, उनकी फिल्म को जो है 8 अवार्ड जो है श्री गाय वाले हनुमान जी की कृपा से मिले हैं। आपको भी अवार्ड मिले, हमारी दिली इच्छा है। आप जुड़िए हनुमान जी से। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप नंबर से जुड़ करके हमारे दूसरे चैनल पे भी जाइए, क्योंकि हमारा दूसरा चैनल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आ रखा है, हमने दे रखा है। आप उससे जुड़ करके दूसरा चैनल देख सकते हैं। यह स्क्रीन में दोनों वीडियो लगे हुए हैं, ये दोनों चमत्कार के वीडियो, उन्हें भी देख सकते हैं आप। और हनुमान जी के अद्भुत प्रभाव को लेने के लिए आप जो है हमेशा कोशिश करें, हनुमान जी की पूजा करते रहें, आपको शुभ परिणाम अवश्य प्राप्त होगा। अब आइए उस उपाय के ऊपर जो दोनों ग्रहों का उपाय हम आपको बताएंगे। प्यारे भक्तों, गुरु का उपाय क्या है? सबसे बढ़िया उपाय, आप प्रतिदिन जो है विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें। आप चाहें तो 6 महीना और साल भर में विष्णु जी के स्थान पे ये करवा करके अद्भुत फल दे सकते। जैसे बद्रीनारायण जी का दिव्य स्थान उत्तराखंड में है, आप इंटरनेट से वहाँ के नंबर लीजिए और वहाँ आप स्वयं कांटेक्ट करके आप अपनी धनराशि जो है विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के वहाँ भिजवाएं। यह हमारा अनुरोध है आपसे। हम आपको ये कहें कि डायरेक्ट आप जुड़िए। अगर कोई जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप वहाँ से फ़ोन से संपर्क करके वहाँ आप अपना नाम, अपना गोत्र का नाम, अपना पिता का नाम, अपना स्थान का नाम ले करके वहाँ ये करवा सकते हैं। बहुत सरल तरीका, क्योंकि हमने भी कई बार करवा लिया है, आप भी करवा सकते हैं। अद्भुत फल मिलता है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है, गुरु का जो है आशीर्वाद आपके ऊपर आएगा ही आएगा, विष्णु भगवान का आएगा और गुरु का आशीर्वाद आपको मिलेगा। दूसरा, शनि का उपाय आपको बता रहा। अगर शनि बहुत ज्यादा खराब स्थिति में है तो क्या उपाय करना है? तब आप 11 नारियल लाइए, पानी वाले नारियल, 1.25 किलो कच्चा कोयला लाइए, उसमें 2 कील रखिए,
काला कपड़ा लाइए 1.25 मीटर, और वो कील और कोयला उस काले कपड़े में बांध करके आप जो है एक एक नारियल को अपने सर से उतार करके और जो है इनको जो है बहते हुए पानी में आप प्रवाहित करें। इन तमाम चीजों को जब आप करेंगे उस समय आप जो है शनिदेव का नाम लेकर के, हे शनिदेव आप हमारे ऊपर जो भी ये परेशानी है इसको दूर करें। शनि मंत्र आपको आए या ना आए तो भी आपका काम होगा। ये ऐसा उपाय है जिससे शनि की भयंकर से भयंकर पीड़ा दूर होती है। तो ये करने से आपकी कई दिक्कतें दूर होंगी। अगर हल्की दिक्कत है तो 1 नारियल से काम चलेगा, भारी दिक्कत है तो 11 नारियल लेके आप ये प्रयोग करिए, तो आपको जो कई लाभ शनिदेव की कृपा से होने लगेंगे। हनुमान जी को मत छोड़ना, हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके सारे काम बनेंगे और आपके ऊपर शनि का प्रभाव जो है बहुत कम हो रह जाएगा। हनुमान जी आपके काम बनाएंगे, लाभ देंगे, आपको धन की प्राप्ति होगी, आपके रुके हुए काम चल पड़ेंगे। इसी के साथ प्यारे भक्तों, जय श्री राम, जय हो गाय वाले हनुमान और जय हो शनिदेव।